बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारगाह खुदाबंदी में गुजारिशात। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीगी जदोजहद 950 साल तक जारी रही। रात की तन्हाइयों में आंसुओं के समंदर के दौरान अपने रब से कौम के लिए दुआएं करते, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम नादान है, ना समझ है, उसे माफ़ कर दे। नीज़ उस दौरान अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाते रहे। कभी अज़ाब इलाही से डराते तो कभी दोज़ख की सख्तियों और जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाते, लेकिन कौम उनका तमस्खर उड़ाती यानी मजाक उड़ाती, फप्तियाँ कसती, गोया वो कानों से बहरे और आँखों से अंधे हो चुके थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उस तवील जदोजहद के नतीजे में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम की बदहाली पर बहुत गमगीन रहते, लेकिन उम्मीद का दामन ना छोड़ते। मगर कब तक? आखिरकार तवील और सख्त तरीन काविशों के बाद वो लम्हा आ ही गया कि आप अलैहिस्सलाम कौम से मायूस होकर अपने रब के सामने अपनी मारूज़ात पेश करने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की कि ऐ परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज़्यादा भागते रहे। मैंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश की तरफ बुलाया यानी तौबा की जानिब, तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, चेहरों को अपने कपड़ों से छुपा लेते और ज़िद, तकब्बुर और गुरूर करते। मैंने उनको एलानिया, खुफिया, गर्ज हर तरह से समझाया और कहा कि अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से पानी बरसाएगा, तुम्हारे माल व औलाद में तरक्की देगा और तुम्हें बाग अता करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। आखिर तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अज़मत का एतक़ाद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको कई तरह से बनाया है। क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान ऊपर तले बनाए हैं और उनमें चाँद को खूब जगमगाता हुआ और सूरज को चिराग बनाया, और अल्लाह ही ने तुमको ज़मीन से एक ख़ास तरीके से पैदा किया है। फिर वो तुम्हें उस ज़मीन में वापस ले जाएगा और उससे यकायक तुमको निकाल खड़ा कर देगा। और अल्लाह ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों में चलो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और उन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर और ज़्यादा नामुराद हो गए। उन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है। उन्होंने यानी रईसों ने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ना और वद और सुहा और यागूस और याऊक और नसर को कभी तर्क ना करना। उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है और तू भी उन जालिमों को गुमराही के सिवा किसी चीज़ में तरक्की ना दे। आखिर वो अपने गुनाहों के सबब पहले गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए, तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार ना पाया। और नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को रूए ज़मीन पर बसने वाला ना छोड़। अगर तूने उनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वो भी बदकार और सख्त काफिर ही होगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरे वालिदैन को और हर उस शख्स को जो मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हुआ है और सब मोमिन मर्दों और औरतों को माफ़ कर दे और ज़ालिमों के लिए और ज़्यादा तबाही बढ़ा। दोस्तों, ये थी आज की किस्त। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।